Welcome back everyone. Today I am going to share a new fact with you which I have recently learned, and it is about a article the. Sometimes we say the word and sometimes we say the word. Today I am going to share that why we did this or why we have to do this. Let's find the difference. When we read or say a word starts with a consonant, then we say the. कहने का मतलब है कि जब भी कोई शब्द हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, यानी कि वॉवल्स को छोड़कर ए ई आई ओ यू इन शब्दों को छोड़कर कॉन्सोनेंट बाकी के शब्दों से शुरू हुआ है या बाकी के अल्फ़ाबेट्स से शुरू हुआ है, तब हम द पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल द पोटैटो, द हाउस, द यूनिवर्सिटी, द बस. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ये वर्ड तो यू से शुरू हुआ है, यानी कि एक वोवल से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसे द पढ़ने का रीज़न है. इसका कारण है कि यूनिवर्सिटी भले ही यू वोवल से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम इसे प्रोनंसिएट करते हैं तो ये य की साउंड देता है. यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा कि जब कोई वर्ड वोवल से शुरू हुआ हो लेकिन वो आवाज़ अ, आ, ई की ना दे रहा हो, तब हम उसे कॉन्सोनेंट में कंसिडर करते हैं. इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी वर्ड जो है भले ही यू से शुरू हुआ है, लेकिन ना तो ये अ की आवाज़ दे रहा है, ना आ की आवाज़ दे रहा है और ना ही ई की आवाज़ दे रहा है. जब हम इस वर्ड को प्रोनंसिएट करते हैं तो ये य की आवाज़ देता है. अब हम बात करते हैं दी वर्ड की. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी रीड और से अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल, देन वी से दी. कहने का मतलब है कि जब हम किसी शब्द को जो वोवल से शुरू होता है उसे पढ़ते हैं या बोलते हैं, तब हम उसके साथ दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दी एग, दी अम्ब्रेला, दी ईस्ट, दी आइसबर्ग, ये सारे शब्द वोवल से शुरू हैं, इसीलिए इनके साथ हम दी शब्द का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि जब भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर दी पढ़ेंगे. इसके अलावा दी का इस्तेमाल और कैसे किया जाता है या कहाँ किया जाता है. एंड ऑल्सो व्हेन वी एम्फेसाइज्ड समथिंग विद ग्रेट इमोशंस. कहने का मतलब है जब हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में शो करते हैं, उस टाइम भी हम दी वर्ड इस्तेमाल करते हैं. मान लीजिए आपने कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुनी है, तो आप क्या कहेंगे? डिड यू हेयर दी न्यूज़. यानी कि इम्पॉर्टेंट होने की वजह से उस न्यूज़ के साथ जो हमने वर्ड यूज़ किया दी. इसी तरह से अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तब भी आप दी ही बोलेंगे. जैसे कि आई मेट द मोस्ट काइंड हार्टेड पर्सन. यहाँ पर मेरे जो भाव हैं, भावनाएं हैं कि वो व्यक्ति मुझे बहुत दयालु लगा, तो मैंने यहाँ पर दी वर्ड का इस्तेमाल किया. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपने ये जानकारी पहले कहीं सुनी है या पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं. और अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी, आपको अभी अभी पता चली है, तो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा. धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.